हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यू मिनट्स ज्ञान एफएमजी। तो आज हम करने वाले हैं इंडिया और ब्राज़ील के बीच कंपैरिजन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ब्राज़ील के थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं उसके बाद। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्राज़ील का ओरिजिनल नेम क्या है? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ब्राज़ील का ओरिजिनल नेम क्या है। तो ब्राज़ील का ओरिजिनल नेम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ठीक है। अब आगे, अब उसका कैपिटल क्या है? तो उसका कैपिटल है ब्राज़िलिया, जो यहाँ पे है, आपको मार्क करके दिख रहा है। अभी थोड़ा एक डिफरेंशिएट बिटवीन हम लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा डिफरेंशिएट लेते हैं। हाँ, तो हम जैसे डिफरेंशिएट करते चलिए, थोड़ा डिफरेंशिएट मैं आपको एक बार एक समझाता हूँ। तो डिफरेंशिएट करते चलिए। ये है कंट्री नेम और ये है कैपिटल। अब जब हम कंट्री नेम में आते हैं ना, तब उसमें ब्राज़ील में हम Z यूज़ करते हैं, और जब कैपिटल में आते हैं तो उसमें S यूज़ करते हैं। ठीक है, वापस समझते क्या कहना चाहते हैं। जब मैं कैपिटल कहूँ तो उसमें मैं S यूज़ करूँगा ब्राज़ीलिया में, बट जब मैं कहूँ कंट्री नेम तो उसमें मैं S नहीं Z यूज़ करूँगा। यानी इसमें Z नहीं, इसमें S नहीं, बल्कि ये। ओके, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो ब्राज़ील है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो हमारा इंडिया इस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया वाले में। और हमारा जो हमारा नहीं बट ब्राज़ील है ना, वो यहाँ पे आता है। ये जो पार्ट है साउथ अमेरिका का, उसमें आता है। टोटल हमारे कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो कौन से नेमली एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो हो गए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, कुछ इस तरह है। तो अब आगे बढ़ते चलिए। तो हमारा वाला कहाँ, मतलब हमारा इंडिया आता है फर्स्ट में, और फिर यहाँ पे आता है ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट्स करेंगे हेमिस्फीयर्स में। तो हेमिस्फीयर में कैसे डिफ्रेंशिएट करें? मैंने आपको कल भी कहा था, ये वाला ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न, यहाँ पे ईस्टर्न एंड सदर्न, यहाँ पे वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न, और यहाँ पे वेस्टर्न एंड सदर्न। ये हो गया। हमारा इंडिया आता था इसमें ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न में, और ब्राज़ील आता है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, ब्राज़ील कहाँ पे आता है। ये थोड़ा देखो, थोड़ा सा हमारा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ब्राज़ील, ज़्यादातर वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और थोड़ा बहुत वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये 3 हेमिस्फीयर से बटा है। ध्यान से सुनना, उसका हाफ थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, हाफ थोड़ा सा पार्ट है ना जो उसका, वो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और बाकी का ज़्यादातर पार्ट उसका सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। यानी कि कुछ इस तरह, यहाँ दोनों पे वेस्टर्न और यहाँ पे नॉर्दर्न और ये सदर्न। तो इसके 3 हेमिस्फीयर हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न है, और यहाँ पे भी वेस्टर्न एंड सदर्न है। तो वेस्टर्न वेस्टर्न एक हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वेस्टर्न, और यहाँ पे नॉर्दर्न, और यहाँ पे सदर्न। तो इन 3 हेमिस्फीयर्स में आता है। ठीक है, पर उसका ज़्यादातर आता है सदर्न में, और थोड़ा बहुत नॉर्थ में, और लिटिल बिट सा वेस्ट में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और वो आता है कौन से कॉन्टिनेंट में? तो हम कहेंगे साउथ अमेरिका, और हमारा इंडिया आता है एशिया में। अब आगे बढ़ते हैं चलिए। अभी हम थोड़ा जानते हैं, कंपैरिजन जैसे चल रहा था वैसे। अब हमारे इंडिया के पास एक नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आता है, एक इंडियन ओशन आता है, एक सदर्न ओशियन आता है। ये 3 थोड़े बहुत नज़दीक है। फिर ब्राज़ील के उधर साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है,
इतने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ओशन है। हाँ, तो हमारे इंडिया के पास ऐसे 3 ओशंस आते हैं, बट ब्राज़ील के पास 4 ओशन आते हैं। हमारा ब्राज़ील साउथ अमेरिका में आता है और हमारा इंडिया एशिया में आता है। दोनों भी सदन में ही है ना, दोनों भी सदन में है। थोड़ा और डिटेलिंग पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ब्राज़ील के थोड़े स्टेट्स के बारे में। कैसे? तो चलिए हम देखिए। अब देखिए हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स थे, आपको याद होगा 28, बराबर। पहले 29 थे, फिर 28 है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे है, ठीक है, ब्राज़ील में है 26 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज। ब्राज़ील में है 26 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरीज ना। इसमें से ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें रिड्यूस हुआ है, कुछ नहीं। इट इज़ ओरिजिनली 26 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज। और जो 1 यूनियन टेरिटरीज है ना, वो यहाँ पे आता है ब्राज़ीलिया में। मैंने आपको पीछे बताया था ना, जो कैपिटल वो एक उसका यूनियन टेरिटरीज है। तो 26 स्टेट्स आते हैं इसमें। ओके, अब थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे हमने जाना। तो अभी ये जितना आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, जितना भी डार्क ग्रीन ना, वो नॉर्थ साइड आता है। ये जो ब्लूइश कलर दिख रहा है ना, वो नॉर्थ ईस्ट आता है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो सेंट्रल वेस्ट है। और ये ऑरेंज कलर वाला सदर्न ईस्ट है। और ये लाइट ग्रीन वाला सदर्न है। वापस देखिए थोड़ा, ग्रीन पार्ट इज नॉर्दर्न, ये नॉर्थ ईस्ट, ये सेंट्रल वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ। ओके, तो कुछ इस पार्ट में डिवाइडेड है। इतना पार्ट नॉर्थ का आता है, इतना नॉर्थ ईस्ट को आता है, इतना सेंट्रल वेस्ट को आता है, इतना साउथ ईस्ट को आता है, इतना बचा हुआ साउथ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसका फ्लैग, हमारा इंडिया के फ्लैग से बहुत तरह के, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके फ्लैग में कलर आते हैं 3, 1 2 3। जो हमारा फर्स्ट है ना, वो ग्रीन है, फिर सेकंड जो है ना वो येलो है, और थर्ड इज ब्लू वायलेट। और इसके बीच में लिखा है और डेमो प्रोग्रेसो इन फ्रेंच। ओके, इन फ्रेंच। तो अब हम थोड़ा मैप के ऊपर ध्यान देते हैं उसके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़े नेबरिंग कंट्रीज जान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, सुरनामी गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू। यहाँ पे पेरू दो बार है, ठीक है, वो एक ही स्टेट है ना, इसलिए पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो ये यहाँ पे टोटल है, ठीक है। जो ये हमारा कहते हैं ना, जो पेरू है इसका, वो 2 है, मतलब एक ही स्टेट है, बट उसका ऊपर नीचे बताएगा मैं, ठीक है। वो एक ही स्टेट है, इसलिए इसके 10 ही है। ओके, अब आगे थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। अभी उसके नॉर्थ में आता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ में आता है साउथ अटलांटिक ओशन। यहाँ पे सिर्फ 2 ओशंस है, बट इंडिया के वहाँ पे कितने ओशंस है? 3 ओशंस। नेमली, तो फर्स्ट हम कहेंगे BOB यानी बे ऑफ बंगाल, सेकेंड हम कहेंगे अरेबियन सी, और थर्ड हम कहेंगे इंडियन ओशन, ठीक है। बट यहाँ पे खाली 2 ही है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और सेकेंड वाला है साउथ अटलांटिक ओशन। अब ये थोड़ा हम लोग ने जान लिया ब्राज़ील के बारे में। तो उसके नेबरिंग कंट्री कौन से है? तो कहेंगे फ्रेंच गुयाना, सरनामी गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। अभी थोड़ा जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अब ब्राज़ील के नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके, ब्राज़ील के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या क्या आता है? तो ब्राज़ील के नॉर्थ डायरेक्शन में आता है वेनेजुला स्टेट, गुयाना, सुरनामी और फ्रेंच गुयाना, ये स्टेट्स आते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेट्स आते हैं। अब उसके वेस्ट में तो कोलंबिया, पेरू, बोलिविया,
पैराग्वे और अर्जेंटीना। तो इतने स्टेट्स आते हैं उसके वेस्ट में। कहाँ पे? वेस्ट में। अब उसके साउथ में आता है एक ही स्टेट, वो है उरुग्वे, साउथ पे। और ईस्ट में आते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, नो नेबरिंग कंट्री। ठीक है, वापस थोड़ा समझते हैं। नॉर्थ में वेनेजुला, गुयाना, सुरनामी, फ्रेंच गुयाना। वेस्ट में कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना। साउथ में उरुग्वे। ईस्ट में साउथ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन। उसके नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में कोई वाटर बॉडीज़ नहीं है और ईस्ट में कोई नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं है बल्कि वाटर बॉडीज़ है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा ब्राज़ील के बारे में। अब थोड़ा इंडिया से कंपेयर करते हैं, पर ठीक है, अब हम थोड़ा इंडिया से कंपेयर करते हैं किस तरह। हाँ, तो उसके में आते हैं 2 ही ओशंस, ठीक है। बट इंडिया के पास है 3, जैसे मैंने कहा आपको। अब ब्राज़ील के पास है सिर्फ 2। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन करते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो इंडिया के पास कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ है? म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और इंडोनेशिया, इतनी सारी। बट हम देखेंगे ना तो ब्राज़ील के पास बहुत कम है। फ्रेंच गुयाना, सुरनामी, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो ज़्यादातर हमारा इंडिया नेबरिंग कंट्रीज़ एंड ओशंस में ज़्यादा है ब्राज़ील से, ये कंपेरेटिव में। और उसके पास तो ब्राज़ील के पास तो यहाँ ब्राज़ील का तो स्ट्रक्चर इतना छोटा है, बट हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे बात ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ेगी इसके बाद वाली वीडियो में। विल दैट वेट फॉर माई वीडियोज़, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कॉमेंट्स माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।